ये हमें हिंदुत्व सिखा रहे। हिंदुत्व में भगोड़े नहीं होते, हिंदुत्व में भगोड़े नहीं होते। पार्टी छोड़ा ना, ये 220 लोगों ने प्रोटेक्शन लिया था, 220 लोगों ने। भगोड़े नहीं होते। जो लोग भगोड़े हैं वो भगोड़े क्या बोलेंगे, जिनके पास इतना दम होता। कोई हमारे पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, औकात नहीं है, औकात नहीं है उनकी। 1953 में क्या हुआ, 76 में क्या हुआ, पैदा भी नहीं हुआ था तू। तो ये सारा जो बताने की बात चल रही है वो पूरा विषय को लेकर उसकी गंभीरता को कम करने का जो प्रयास हो रहा है उसकी मैं निर्भत्सना करता हूं। विषय क्यों आया, मेरे मित्र अभी पिनाकिन जी बोल रहे थे, तभी मैं सोच रहा था क्यों लाया अविश्वास का प्रस्ताव। भैया सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लाने की बात नहीं है, बात यह है कि जिस विषय को, मणिपुर के विषय में इतना बड़ा हिंसाचार हुआ, महिलाओं पे अत्याचार हुआ, केंद्र की सरकार 70 दिन चुप रही। अगर चुप न रहती तो विषय नहीं आता। चुप रही, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने तमाचा लगाया, इफ यू आर यू गोइंग टू एक्ट ऑन इट, शुड आई इंटरवीन। तब जाकर मुंह खुला 36 सेकंड के लिए। ये गुस्सा है, ये बहुत दर्द है, हृदय विदीर्ण है। हम मणिपुर में जाकर आए हैं सर, और ऐसे विषय पर जब हम राजनीतिक बात करते हैं, हमारे पहले भी किसी पूर्वजों ने कहा, महाराष्ट्र की बात मैं भी करूंगा अभी, वो हमें हिंदुत्व सिखा रहे हैं। हम पैदाइशी है, ये हमें हिंदुत्व सिखा रहे। हिंदुत्व में भगोड़े नहीं होते, भगोड़े नहीं होते। जो लोग भगोड़े हैं वो भगोड़े क्या बोलेंगे, जिनके पास इतना दम होता, उनके पास इतना दम होता। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने, आप लोग बैठिए प्लीज, नाम नहीं लिया। बैठिए बैठिए, मैंने किसी को नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आप बोलिए, आप अपनी बात कह चुके हैं, आप अपनी बात कह चुके हैं। अगर हिम्मत होती ना, प्लीज, नो नो नो, अगर हिम्मत होती, जी जी, आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं बोल रहा हूँ सर, जो हुआ हादसा, जो हादसा हुआ, अगर हिम्मत थी वो क्या हिंदुत्व सिखाएंगे हमें। जिनको जो जन्म में आए यहाँ, इनको क्या मालूम है बाला साहब क्या थे। अध्यक्ष महोदय, अविश्वास के प्रस्ताव पर इस सदन में काफी मान्यवर का भाषण मैंने सुना, और उसके बाद अभी शिवसेना उद्धव ग्रुप के अरविंद सावंत जी का भाषण सुनते वक्त मुझे लगा कि मैं दिल्ली में नहीं, महाराष्ट्र में विधानसभा में बैठा हूं। तो इसलिए अरविंद, अभी आपका सुना ना, मैं अभी मेरा मंत्री जी बोलिए जी। अध्यक्ष महोदय, अविश्वास का प्रस्ताव पे उन्होंने जो उसके पहले सम्मानीय शिंदे साहब ने जो विचार रखे, उनको उत्तर देने का काम किया, और उन्होंने हिंदुत्व की भाषा की। उसका शिवसेना का, इनका गठ का, उद्धव जी गठ का, गठ ग्रुप का हिंदुत्व किस तरह का है उसका भी बारे में उन्होंने कुछ कहा। अब हिंदुत्व के बारे में इतने हो, हिंदुत्व चाहते हैं, उनको गर्व है, तो जब 19 को सत्ता पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर उस वक्त गद्दारी कर पवार साहब के साथ गए, जब हिंदुत्व याद नहीं है, नहीं आया याद सर। अभी वो एक मिनट सर, वो हिंदुत्व और असली शिवसेना के बारे में कह रहे हैं। ये शिवसेना में कब आया? मैं 1967 का शिवसैनिक हूं, 7 में 1900। ये नहीं, अरे बैठ, पीछे बैठ, व्यक्तिगत मंत्री जी, मान्य मंत्री जी प्लीज, क्या एकदम है, प्लीज, नो नो नो, मान्य मंत्री जी प्लीज ना, उनको बैठने को कृपया, प्लीज डोंट बी पर्सनल, प्लीज बोला जी ना, हम लोग कोई भी नहीं कुछ बोले। वैयक्तिक टिप्पणी से बचिए प्लीज, वैयक्तिक टिप्पणी से बचिए प्लीज। सर
अभी वो भारतीय जनता पार्टी माननीय एकनाथ, अरे पार्टी बदलने को भी ताकत लगता है, तुम लोग को छोड़ के गए ना। प्लीज, अरे छोड़, माननीय मंत्री जी, इधर एड्रेस द चेयर ओनली, एड्रेस द चेयर ओनली। मैं पार्टी छोड़ा ना, ये 220 लोगों ने प्रोटेक्शन लिया था, 220 लोगों ने। हो गया, ये क्या बात करते हैं अभी थैंक यू। सब? अभी कुछ नहीं बचे, अभी बचे नहीं है। खाली अभी जो आवाज आ रहे हैं ना, वो बिल्ली का जी। टाइगर का आवाज नहीं है, वो खत्म हो गए अभी वो उनको कोई हमारे पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, औकात नहीं है उनकी पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने की। जी जी, अभी आपने देखो महाराष्ट्र में कहां तक है, कभी डूबने वाले वही देखो। मगर भारतीय जनता पार्टी और माननीय पंतप्रधान जी हमारे माननीय अमित शाह, इनके ऊपर उंगली भी बताए ना, थैंक यू। तो तुम्हारी औकात में निकालूंगा क्या असलियत है? इधर असलियत में निकालूंगा। इसलिए श्री सिमरनजीत सिंह मान जी, हमारे अरविंद सावंत जी ने अपने विचार व्यक्त करने के बाद, नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर रूल 376 जी, मैं आपके ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं सभापति महोदय। अरविंद जी सावंत जी ने अपने विचार व्यक्त करने के बाद सम्माननीय मंत्री महोदय जी ने जिस शब्दों से धमकी दी है, एक अपने स्वार्थ के लिए कई पार्टी घूम के आने के बाद हमें औकात दिखा दूंगा, ऐसे शब्द में उन्होंने जो धमकी दी है, ये शब्द रिकॉर्ड से निकाल डाल। श्री थोल देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।